परिश्रम के बदले दी गई राशि और इसको कहते हैं पारिश्रमिक। जो राशि परिश्रम के बदले में दी जाती है उसको कहते हैं पारिश्रमिक। वह जो दिखने में प्रिय लगे, यानी जो देखने में प्रिय लगता है उसको कहते हैं प्रियदर्शी। वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। वह जो बहुत कम बोलता हो, वह जो बहुत कम बोलता हो उसको कहते हैं मितभाषी। तो वह जो बहुत कम बोलता हो उसके लिए समूह के लिए एक शब्द है मितभाषी। बहुत ज्यादा बोलता हो, वाचाल। बहुत ज्यादा बोलता हो, वाचाल। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, यानी वह हथियार जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है, शस्त्र। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार उसको कहते हैं शस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, यानी वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको कहते हैं अस्त्र। ठीक है। शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। एक ही समय से संबंधित, समसामयिक। तो एक ही समय से संबंधित हो उनको कहते हैं समसामयिक। जो बाहरी जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाहरी जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, यानी बाहरी जगत का जो ज्ञान है उससे अनजान हो, उसको कहते हैं उपमंडूक। उपमंडूक। पर्वत के नीचे की समतल भूमि, पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको कहते हैं उपत्यका। और ये समूह के लिए एक शब्द काफी मोस्ट है। पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको कहते हैं अधित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, यानी जो इंद्रियों की पहुंच से क्या हो, परे हो। हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी पहुंच से ऊपर हो उसको कहते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियातीत। जिसको भेदना कठिन हो, जिसको भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। जिसको भेदा नहीं जा सके उसके लिए, समूह के लिए एक शब्द है दुर्भेद्य। जिसको लांघना कठिन हो, यानी जिसको लांघने में मुश्किल आती हो, बाधा आती हो, तो दुर्लंघ्य। समूह के लिए एक शब्द दुर्लंघ्य। वह जिसके 10 मुंह हो, यानी जिसके 10 मुंह हो उसको कहते हैं दशानन। दशानन, यानी 10 आनन है जिसके, 10 मुंह वाला। जो मापा न जा सके, यानी जिसका माप न किया जा सके, अपरिमेय। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, बहुत ही मोस्ट है ये, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हाथी को हाँकने का लोहे का जो हुक होता है उसको अंकुश कहते हैं। अंकुश। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, और इसके लिए समूह का ये एक शब्द अंकुश। जिसके कुल का पता न हो, या जिसके कुल का पता ज्ञात न हो, तो ये होगा अज्ञात कुल। जिसके कुल या वंश का पता ही नहीं हो तो उसको कहते हैं अज्ञात कुल। सीमा का अनुचित जो उल्लंघन किया जाता है उसको कहते हैं अतिक्रमण। सीमा का गलत रूप से उल्लंघन जो होता है उसको अतिक्रमण कहते हैं। इसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी बात छोटी सी है और उसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो ऐसे
वाक्य के लिए, समूह के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जिसके समान दूसरा न हो, यानी जिसके बराबर का कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। अद्वितीय। जिसका इस लोक से संबंध न हो, यानी जिसका इस संसार से कोई संबंध नहीं हो, अलौकिक। अलौकिक। जिसकी गहराई का था न लग सके, यानी गहराई की माप न हो सके, पता नहीं लग सके कि कितना गहरा है, तो अथाह है। जिसकी गहराई का था न लग सके, अथाह है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, यानी धरती और जो आसमान है उसके बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतरिक्ष। यानी धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो बिना बुलाए आया हुआ हो, यानी जिसको बुलाया है ही नहीं फिर भी आ गया, तो ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द है अनाहूत। जो बिना बुलाए आ जाए, बिना बुलाए आया हुआ हो, अनाहूत। हिसाब किताब की जांच करता हो, और जो हिसाब किताब की जांच करता हो, हिसाब किताब की देखरेख करता हो, तो वो होता है अंकेशक। अंकेशक। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, यानी ऐसी बात जो पहले कभी नहीं सुनी गई हो या पहले कभी नहीं सुना गया हो, पहली बार सुनी जाए तो अश्रुतपूर्व है, यानी जिसको पहले कभी नहीं सुना गया हो। अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्यापक, यानी जो अध्ययन को प्राप्त करता है उसको कहते हैं अध्यापक। बहुत ही शानदार है। अध्ययन को प्राप्त करने वाले को कहते हैं अध्यापक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं? आगत पति का कहते हैं। वह जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, यानी जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। वह जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, यानी जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, अभिजात। सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट में छपी सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। वह आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, यानी ऐसा आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू होता है उसको कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश है वो एक निश्चित समय तक ही लागू होता है। बिना पलक गिराए हुए, यानी बिना पलक झपकाए हुए, तो उसको कहते हैं अनिमेष, यानी बिना पलकों को झपकाए हुए, बिना पलक गिराए हुए। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करना, कोई मत है या कोई प्रस्ताव है उसका हम जब समर्थन करते हैं तो उसको कहते हैं अनुमोदन। ठीक है। जिसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सके, यानी ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति या जिसकी तुलना कोई दूसरे से नहीं की जाए तो वो होता है अतुलनीय। जिसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सके, अतुलनीय। जिसको जीता न जा सके, यानी जिस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सके, जीता न जा सके, अजय। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, यानी इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान ही नहीं है हो उसको कहते हैं अगोचर। अगोचर का मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो पाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो,
अग्रज यानी बड़ा जिसको कह सकते हैं, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज। जो अपने आप का घात करता है, जो अपने आप पर ही घात करता है तो आत्मघाती। वह जो अपने आचरण से पवित्र है, यानी जो अपने आचरण से व्यवहार से पवित्र है उसको कहते हैं आचारपूत। आचारपूत यानी जो अपने आचरण से पवित्र है, उज्जवल है। वह जिसकी उपमा दी जाए, बहुत शानदार है, इसको ध्यान से देखना। उपमेय, वह जिसकी उपमा दी जाए उपमेय। वह जिससे उपमा दी जाए, और वह जिससे उपमा दी जाए उपमान, और वह जिससे उपमा दी जाए उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। जिस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है उदयाचल, यानी वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य निकलता है उसको क्या कहते हैं, उदयाचल कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय, यानी सूर्य उदय होता है उससे पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं उषाकाल। उषाकाल यानी ये समय होता है 4 से 6 बजे तक का समय, सुबह 4 से 6 तक का। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, यानी जिसका चित्त यानी मन एक जगह स्थिर हो उसको कहते हैं एकाग्र चित्त, यानी मन एक जगह जिसका स्थिर है। जिसका संबंध इस लोक से है, यानी जिसका संबंध इस संसार से या इस लोक से है तो उसको कहते हैं ऐहिक। ठीक है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, यानी जो अनिवार्य न होकर के ऐच्छिक हो, यानी अपनी इच्छा के अनुसार हो उसको कहते हैं ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, यानी जैसे ऐच्छिक विषय वो अपनी इच्छा से चयन किए जाते हैं। जो कान को कड़वा लगे, यानी जो कान को क्या लगे, कड़वा लगे। कान को कड़वा लगे मतलब जो बात सुनने में क्या लगे, कड़वी लगे, तो वो है कर्णकटु। कर्णकटु ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, यानी जो ऊपरी दिखावे के रूप में होता है उसको कहते हैं औपचारिक। यानी औपचारिकताएं होती हैं वो एक तरह का क्या होता है, ऊपरी दिखावा होता है। कहते हैं ना औपचारिकता पूरी की, यानी एक तरह से दिखावा पूरा किया है। किसी के घर की होने वाली तलाशी, किसी के घर पर जब कोई तलाशी होती है तो उसको कहते हैं खाना तलाशी। ये पुराना शब्द है, तो किसी के घर पर कोई तलाशी होती है तो उसको क्या कहते हैं, खाना तलाशी कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। देखने वाले तो नील बट्टा सन्नाटा है, कोई बात नहीं, देखते रहेंगे। तो शेयर कर देना, बाकी कुछ नहीं है।